बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो हम है हमारी समर इडियम्स के बारे में। कुछ इसमें इडियम्स हैं जो समर से रिलेटेड हैं। इससे पहले समर की वोकैबुलरी की वीडियो बनाई है, उसमें समर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स थे। इसमें हम कुछ ऐसे इडियम्स सीखेंगे जिनका तल्लुक समर से है। इडियम्स वो फिक्रात होते हैं जिनका जो देखने में कुछ और लग रहे होते हैं लेकिन उनका मीनिंग कुछ और निकलता है। इसमें इडियम्स, उनका उर्दू में ट्रांसलेशन और उनके सेंटेंसेस सीखेंगे आज। सबसे पहला है इडियम सोक अप द सन, सूरज से लुत्फानंदोज होना। सोक अप द सन, सूरज से लुत्फानंदोज होना। शी वांट्स टू गो टू द पार्क एंड सोक अप सम सन। वो पार्क जाकर सूरज से लुत्फानंदोज होना चाहती है। सोक अप द सन, सूरज से लुत्फानंदोज होना। शी वांट्स टू गो टू द पार्क एंड सोक अप सम सन। डॉग डेज ऑफ समर। डॉग डेज ऑफ समर का मतलब है ज्यादा गर्मी वाले दिन, वो दिन जिनमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है उसको कहते हैं डॉग डेज ऑफ समर। द डॉग डेज ऑफ समर आर ओवर। बहुत ज्यादा गर्मी के दिन खत्म हो चुके हैं। एंड द किड्स हैव गॉन बैक टू स्कूल। और बच्चे स्कूल वापस जा चुके हैं, यानी कि स्कूल वापस जाना शुरू हो चुके हैं। डॉग डेज ऑफ समर, ज्यादा गर्मी वाले दिन। द डॉग डेज ऑफ समर आर ओवर एंड द किड्स हैव गॉन बैक टू स्कूल। कैच सम रेज। कैच सम रेज का उर्दू में मीनिंग है सूरज की रोशनी में बैठना या लेटना। कैच सम रेज, सूरज की रोशनी में बैठना या लेटना। दे ले ऑन द बीच एंड काट सम रेज। वो बीच पर सूरज में बैठे या लेटे। कैच सम रेज, सूरज की रोशनी में बैठना या लेटना। दे ले ऑन द बीच एंड काट सम रेज। बीट द हीट। बीट द हीट का मतलब है गर्मी को शिकस्त देना या गर्मी से बचाव करना। They are going to water park to beat the heat. वो वाटर पार्क जा रहे हैं ताकि गर्मी से बच सकें या गर्मी को शिकस्त दे सकें। Beat the heat, गर्मी से बचाव करना। They are going to water park to beat the heat. Burned to a crisp. इसका मतलब है कि इतना ज्यादा गर्म होना, इतनी ज्यादा गर्मी लगना कि झुलस जाए स्किन। बर्न्ड टू अ क्रिस्प, गर्मी से बुरी तरह झुलसना। इफ यू ले ऑन द बीच ऑल डे विदाउट एनी सनस्क्रीन, अगर आप पूरा दिन बीच पर सनस्क्रीन के बगैर लेटे रहेंगे, यू विल गेट बर्न टू अ क्रिस्प, तो आपकी स्किन झुलस जाएगी, आपकी जिल्द झुलस जाएगी। बर्न टू अ क्रिस्प, गर्मी से बुरी तरह झुलसना। If you lay on the beach all day without any sunscreen, you will get burned to a crisp. समर वर्शिपर, सूरज की गर्मी को पसंद करने वाला। वर्शिप होता है पूजा करना या पसंद करना। समर वर्शिपर, सूरज की गर्मी को पसंद करने वाला। Tender sands and warm waters of these resorts will invite the summer worshippers. इन रिजॉर्ट्स की नरम रेत और गर्म पानी सूरज को पसंद करने वालों को इनवाइट करेंगे या उनको दावत देंगे। समर वर्शिपर, सूरज की गर्मी को पसंद करने वाला। टेंडर सैंड्स एंड वार्म वाटर्स ऑफ दीज रिजॉर्ट्स विल इनवाइट द समर वर्शिपर्स। टेक इट इजी। टेक इट इजी का उर्दू में मीनिंग है आराम करना। शी इज टेकिंग दिस वीक ऑफ, वो इस हफ्ते ऑफ ले रही है या छुट्टी कर रही है। शी इज प्लानिंग ऑन टेकिंग इट इजी एट होम, और उसका इरादा है कि वो घर पर आराम करेगी। टेक इट इजी, आराम करना। शी इज टेकिंग दिस वीक ऑफ, शी इज प्लानिंग ऑन टेकिंग इट इजी एट होम। टू कीप आउट ऑफ द सन। टू कीप आउट ऑफ द सन का उर्दू में मीनिंग है सूरज की गर्मी से बचना।
Apply lots of sunscreen, keep hydrated and keep out of the sun. To keep out of the sun का मतलब है सूरज की गर्मी से बचना. Apply lots of sunscreen, keep hydrated and keep out of the sun. To sit in the sun. To sit in the sun इसका उर्दू में मीनिंग है सूरज की रोशनी में बैठना. She can't sit in the sun. वो सूरज के सामने नहीं बैठ सकती. For very long, बहुत लंबा टाइम. With her fair skin, अपनी fair skin की वजह से. To sit in the sun, सूरज की रोशनी में बैठना. She can't sit in the sun for very long with her fair skin. A drop of rain, पानी का कतरा. A drop of rain, पानी का कतरा. A drop of rain fell on my nose. पानी का एक कतरा मेरी नाक पर गिरा. Which sent a chill down my back. जिसने मुझे पूरे जिस्म में यानी कि पूरे जिस्म में ठंडक पहुंचा दी. A drop of rain, पानी का एक कतरा. A drop of rain fell on my nose, which sent a chill down on my back. Chill down my back. To feel the heat. To feel the heat का मतलब है गैर आरामदेह होना या गर्मी महसूस करना. To feel the heat, गैर आरामदेह होना या गर्मी महसूस करना. It was very hot yesterday. कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी. I felt the heat of the sun on my back. सूरज की गर्मी मुझे अपनी कमर पर महसूस हो रही थी. As I walked through the park. जब मैं पार्क में से गुजर रही थी या पार्क में से गुजर रही थी. To feel the heat, गैर आरामदेह होना या गर्मी महसूस करना. It was very hot yesterday. I felt the heat of the sun on my back as I walked through the park. To escape from the heat. सूरज की गर्मी से फरार हासिल करना या सूरज की गर्मी से बचना. In summer, many people leave the city. गर्मियों में बहुत से लोग शहर को छोड़ देते हैं. For the seaside, और seaside पर चले जाते हैं. To escape from the heat, सूरज की गर्मी से बचने के लिए. To escape from the heat, गर्मी से फरार हासिल करना या गर्मी से बचना है. In summer, many people leave the city for the seaside to escape from the heat. To dive into water, पानी में डुबकी लगाना. To dive into water, पानी में डुबकी लगाना. Children dove into the water. बच्चों ने पानी में डुबकी लगा दी. And started swimming, और तैरना शुरू कर दिया. To dive into water, पानी में डुबकी लगाना. Children dove into the water and started swimming. The best of the weather. बेस्ट ऑफ द वेदर का मतलब है मौसम का बेहतरीन वक्त या अच्छा मौसम या मौसम की जो बेहतरीन चीज़ हो कोई. द बेस्ट ऑफ द वेदर, मौसम का बेहतरीन वक्त या अच्छा मौसम. दे मस्ट हैव गॉट द बेस्ट ऑफ द वेदर. उनको मौसम का अच्छा वक्त ज़रूर या अच्छा मौसम ज़रूर मुहैया होगा या अच्छा वक्त मौसम ज़रूर मिलेगा. The best of the weather, मौसम का बेहतरीन वक्त या अच्छा मौसम. They must have got the best of the weather. Shield your eyes from the sun. सूरज की गर्मी से महफूज रखना या सूरज की गर्मी से अपने आप को बचाना. Shield your eyes from the sun. I wear a sun hat to shield my eyes from the sun. मैं सूरज की गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए sun hat पहन लेती हूँ या पहन लेता हूँ. Shield your eyes from the sun. सूरज की गर्मी से महफूज रखना. I wear a sun hat to shield my eyes from the sun. The sun is in your eyes. इसका मतलब है तेज रोशनी से आंखें चुंधे आना. इतनी तेज रोशनी होना कि कुछ नजर ना आए. The sun is in your eyes. तेज रोशनी से आंखों का चुंधे आ जाना. The sun is in my eyes. I can't see anything. इधर anything आएगा. The sun is in my eyes. इतनी तेज रोशनी है कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा.
अंडर द सन, अंडर द सन का मतलब है सूरज के नीचे या सूरज के तहत। दे एक्सचेंज्ड व्यूज ऑन एवरी सब्जेक्ट अंडर द सन, उन्होंने हर मौजू पर सूरज के नीचे हर मौजू पर तबादला ख्याल किया। अंडर द सन सूरज के तहत या सूरज के नीचे। सोक अप सन सूरज से लुत्फानंदोज होना। शी वांट्स टू गो टू द पार्क एंड सोक अप सम सन, वो पार्क जाकर कुछ सूरज से लुत्फानंदोज होना चाहती है। अ कोल्ड डे इन जुलाई, अ कोल्ड डे इन जुलाई का मतलब है जो कभी मुमकिन ना हो, ऐसा कोई ऐसी बात कहना कि जो मुमकिन ना हो सके। अ कोल्ड डे इन जुलाई जो कभी मुमकिन ना हो। इट विल अ कोल्ड डे इन जुलाई व्हेन दे विन द स्कॉलरशिप, जब वो स्कॉलरशिप, ऐसा नामुमकिन है कि वो स्कॉलरशिप जीत लें या उनको स्कॉलरशिप मिल जाए। अ कोल्ड डे इन जुलाई जो कभी मुमकिन ना हो। इट विल अ कोल्ड डे इन जुलाई व्हेन दे विन द स्कॉलरशिप। टू बी इन हॉट वाटर, टू बी इन हॉट वाटर का मतलब है सख्त मुश्किल में होना। टू बी इन हॉट वाटर सख्त मुश्किल में होना। शी वॉज इन हॉट वाटर लास्ट वीक आफ्टर एडमिटिंग शी लाइड अबाउट अटेंडिंग द मीटिंग, पिछले हफ्ते वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में थी उसके बाद जब उसने ये एडमिट कर लिया कि उसने मीटिंग अटेंड करने के बारे में झूठ बोला था। लाइड अबाउट, लाइड झूठ बोला था। अबाउट अटेंडिंग द मीटिंग, मीटिंग अटेंड करने के बारे में। टू बी इन हॉट वाटर सख्त मुश्किल में होना। शी वॉज इन हॉट वाटर इन लास्ट वीक आफ्टर एडमिटिंग शी लाइड अबाउट अटेंडिंग द मीटिंग। अ रे ऑफ सनशाइन, अ रे ऑफ सनशाइन का मतलब है खुशी का बायस होना। वो शख्स जो किसी के लिए खुशी का बायस हो, वो शख्स या वो चीज़। अ रे ऑफ सनशाइन, माई डॉटर इज़ अ रे ऑफ सनशाइन इन माई लाइफ, मेरी बेटी मेरी ज़िंदगी में मेरी खुशी का बायस है, मेरी ज़िंदगी की खुशी है या मेरी ज़िंदगी में खुशी का बायस है। अ रे ऑफ सनशाइन खुशी का बायस होना। My daughter is a ray of sunshine in my life.